उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती है कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पर शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा यह है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती है मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। वे परवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्त तो ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसी नु घर आ मिल गई, कोई काबे खाली आवे। कहती हूं मेरे भैया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली, इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था बोलिए? मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं। मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है, कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। ये ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका, ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गए इस रमजान में हैदराबाद के करीब किसी गांव की रहने वाली। तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया। तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूं, मैंने जवानी तुम्हें। लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने 1 तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा
ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہے, کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے, پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا. تو ایک آٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا. 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان, اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے. یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے. یہ خبر چھپوا دینا. پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا. شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے, اخباروں پہ تصویر آئے, کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دی جاتی ہے اس اجتماعی شادیاں. وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں. اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے. امام زین العابدین, امام حسین کے بیٹے, جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا. غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے, کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو, میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا, میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا, یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے, اسے قبول کر لو. یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا. یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر عزتیں لوگ اچھالتے پھر. اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے, کہنے لگا کوئی نہیں, بلکہ اس نے الزام لگایا. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا, اس کے پیچھے ایک عورت ہے. کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہیں, پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد, موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے, عزت دار, اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو, وہ تڑپ اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے, پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے, سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے, میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے. پھر ممبر پہ بیٹھے بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے. جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی, کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگا. حضرت موسیٰ نے دعا کی, کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں, زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو. سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا. علم پڑے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑیا, وہ جبار کا ہار کا آوے مت روڑ دیوی دودھ کھڑے. تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے. کدھر گیا ان کا مال, کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا, جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں, ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں. میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں, مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں. اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں, اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے. کنٹرول میں رہے, کنٹرول. ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے, بڑے. بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں, میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دو. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے, دریاؤں کے بند توڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے, جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا, تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر, شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر
अल्लाह चाहे तो मैं। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं, नहीं बचेगा, वो बच जाता है क्योंकि बचाने वाला अल्लाह है। कहा अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा, तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते, वो गेंद गिनती है तो छलांग लगा के पकड़ लेते। तो बड़ा घोड़सवार था, नेजाबाज था, छलांग लगाई नींबू कैच करने के लिए। कैसे तू कैसे बचे? यूं हाथ घुमाया, नींबू गिरा तो छलांग लगाई, नीचे झुका। जब नीचे झुका ना तो गिर गया घोड़े से। जो पैर था वो घोड़े की रकाब में उलझ गया। घोड़ा डर के दौड़ गया। जब घोड़ा दौड़ा तो जमीन पर जोर जोर से सर लगने लगा। सिपाहियों कहता दौड़ो, इसको पकड़ो। सिपाही भी दौड़े पर घोड़ा काबू ना आया। घोड़ा उस वक्त रुका जब ना उसका चेहरा पहचाना जाता था, ना आंखें सलामत थी, ना नाक सलामत थी। उसकी खोपड़ी सारी इस तरह चूर चूर हो गई जैसे किसी ने हथौड़े के साथ पीसी हो। हलाकू की लाश से खून बह रहा था। बाबा हंस रहा था। एक सिपाही कहने लगा बाबा तू क्यों? कहने लगे मैं अपने रब की कुदरतों पे मुस्कुरा रहा हूं। कुल्लु मन अलैहा फान वजब वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। का मैंने इसे समझाया था कि बचाने वाला बचा लिया करता है। तो उसने मुझे, सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे? ये वो बंदा जिसको तारीख ने ग्रेट का लकब दिया है। लकी नहीं कहते, हम कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं हुआ। जिस इलाके, और उम्र कितनी, इतनी कम उम्र में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां झेलम के पास लगा था। एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जुर्रत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला। तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दो। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो। बिल्लियां भी कत्ल करो, हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो। कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं। सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दे, तू मिट्टी रहना एवं कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का, कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिजी में, झोंक के, सादगी में, कोने में, दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह कयामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाएंगे। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो, आजिज़ी इख्तियार करे, तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप को समेटे। हम जाने के लिए, जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफर कर रही है ना, वो आधी जिंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हजरत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर है, माल तो पता नहीं कहां रह गया पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है? तो हजरत अली फरमाने लगे जहां तुम बैठते थे वहां कोई और बैठने लग गया। तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए। अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता, अब तो खत्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे।
अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने, आजिज़ी हुस्न है जिंदगी का। खजाना आए तो कारून ना बने, महल बनाए तो शद्दाद ना बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फिरौन ना बनने दे। इक़्तिदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज खां ना बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हजरत उमर फारूक को किसी ने ईद वाले दिन देखा तो उमर रो रहे थे, छोटी ईद वाले दिन। हमारे यहाँ तो लोगों ने डेक तैयार करके रख लिए हैं, तैयारी हो गई है। चांद रात को जो नेकियां कमाइयां वो सारी शैतान के हवाले करेंगे माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उसको कहेंगे ले जा, हमने कमाइयां तेरे लिए। फौरन पहली रात ही, इधर ऐलान हुआ नहीं, उधर तमाशे लगे नहीं माज़अल्लाह। हजरत उमर ईद वाले दिन रो रहे थे। किसी ने कहा उमर ये खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं? तो फरमाने लगे खुश तो वो होना जिसको यकीन है कि उसका नमाज रोजा कबूल हो गया। मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा कबूल हुआ है कि वापस कर दिया जाएगा। जाओ मुझे कुछ खबरी सुनाओ आके कि मेरा कबूल हुआ। वो तो बेनियाज है, वो तो दिल करे तो कहे जा उठा के ले जा, तेरा मुझे पसंद ही नहीं। आजी में रहे, इनकिसारी में रहे, अमल करके रोए, कहे मौला तेरे काबिल तो नहीं पर तू मेहरबानी फरमा, इसे कबूल फरमा।